लोग गैरों की बात करते हैं, हम खुद अपनों को आजमाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हम खुद अपनों को आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हम फूलों से जख्म खाए हैं। हम फूलों से जख्म खाए हैं। हाय गाइस, मेरा नाम टी अंसारी है। तो आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक कपल्स जोड़ी की है, जिन दो जोड़ियों में बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। मतलब इतना प्रेम था कि वो दोनों कपल्स की प्रेम कहानी मुहांमुही करके पूरे गांव में फैल गया। ये बात राजा के कान तक पहुंचा। राजा ने कहा कि कौन ऐसा दो प्रेमी है कि वो लोग का बात पूरा शहर, पूरा गांव में फैल रहा है। क्या हम रानी से प्यार कम करते हैं? तो राजा और रानी आपस में बातें करने लगे। तो राजा ने एक दिन सोचा कि चलो जरा हम भी देखते हैं कि कितना वो लड़का लड़की से प्यार करता है और लड़की वो लड़का से कितना प्यार करती है। एक दिन की बात है कि जब वो छत पे राजा रानी ऊपर जब रात में चढ़े तो उन्होंने देखा कि उस प्रेमी दो जोड़े के घर पे, यानी जो लड़का लड़की प्यार करता था, जिन्होंने शादी कर रखा था, उनके छत के ऊपर मशाल जल रहा था। गांव नगर में सबका मशाल बुझ जाता था, तब वो लोग का मशाल जलता था। राजा को बहुत हैरत हुई ये देखकर कि अरे, मेरा मशाल, मेरा दीप इतना जल्द बुझ जाता है और ये आम इंसान का दीप इतना ज़्यादा देर तक टिकता है। तो राजा रानी में बातें होने लगी। तो राजा ने कहा कि ये सब लड़का के कारण से होता होगा, है ना। रानी कहती नहीं, ये सब लड़की के कारण से होता होगा। फिर राजा रानी में बात छेड़ा, फिर बात पे बात आया। तो राजा ने बोले रानी से कि अच्छा रानी, आप बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता होगा। तो रानी बोली कि वो लड़की करती होगी। राजा बोले नहीं, लड़का करता होगा। रानी बोलती नहीं, लड़की करती होगी। राजा बोलते नहीं, वो लड़का करता होगा। तो राजा और रानी में शर्त लगा। शर्त इस बात का लगा कि राजा ने बोले कि चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा किससे प्रेम करता है। तो वो अपने मंत्री को भेजे, मंत्री को ये बोलकर भेजे कि तुम्हें जाना है, जाकर उस लड़के से बोलना है कि राजा साहब ने बोले हैं कि अगर तुम अपने पत्नी को मार दोगे तो ये पूरा धन दौलत, पूरा राजपाट तुम्हारा है। ये राजा जी का आदेश है। मंत्री गया, राजा के बताने के अनुसार वो लड़का के पास वो बात रखा। लड़का सुनते ही खौल गया, मतलब उसका रोंगटे खोलने लगे। बोला कि माफ़ कीजिएगा, अगर राजा नहीं होते तो इस बात का जवाब देते, लेकिन फ़िलहाल मंत्री जी आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जाइए और जाके अपने राजा से बोल दीजिएगा कि वो तो एक राज्य देने की बात कर रहे हैं, अगर वैसे वैसे 5 राज्य भी देंगे ना, 5 राज्य का राजा भी बना देंगे ना, तो हम अपने पत्नी को नहीं मार सकते। मंत्री ने आकर वो सारी बात बताए राजा और रानी से। उसके बाद बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से तुम जाओ। अब फिर तुम जाना उस लड़की के पास और लड़की से जाकर बोलना कि राजा जी का आदेश है, अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो तुम्हें राजा साहब अपनी पत्नी बना लेंगे, यानी राजा साहब रानी बना लेंगे और उस राज्य में पूरा राज करोगी। मंत्री गए और जाकर उस लड़की से ये बात कह डाली। लड़की बोली कि ठीक है, जाके अपने राजा जी से कहिएगा कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, और जाके ये भी बता दीजिएगा कि वो अपने छत पे से देखेंगे, अगर ये रात में जो मेरे मशाल जलता है मेरे छत पे, अगर ये मशाल बुझ जाए तो राजा जी और आप लोग समझ जाइएगा कि काम तमाम हो गया। समझ जाइएगा कि मैं अपने पति का हत्या कर दी हूँ, खून कर दी हूँ। जाकर मंत्री ने ये सारी बात राजा से बताई। राजा बोला ठीक है। राजा और रानी छत पे चढ़ गए वो देखने के लिए, ताकि क्या ये रियल में ऐसा होने वाला है, क्या सच में ऐसा होगा, ये देखने के लिए राजा रानी बेताब थे। और दोनों आपस में बात करते थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी इतना प्यार करे, इतना जिसके प्यार का चर्चा हो पूरा गांव शहर में, वो आदमी कभी भी अपने पति को नहीं मार सकता। वो लड़की कभी अपने पति को नहीं मार सकती। ये बात करते करते उन्होंने देखा कि वो बुझ गया, मशाल बुझ गया। मशाल बुझते ही
मसाल बुझते ही राजा ने मंत्री को भेजा कि जाकर देखो कहीं कोई ये अनर्थ तो नहीं हो गया, क्या वो सच में अपने पति को मार डाली। जाने के बाद देखा गया कि रियल में वो अपने पति को मार चुकी थी। इस घटना से राजा ने बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि क्यों ना अपना सागा संबंधी ही हो, हर किसी पे भरोसा करने के लायक नहीं है। ये जिंदगी, ये दुनिया अब किसी पर विश्वास करने योग्य नहीं है, क्यों ना वो आपके सागा संबंधी ही है। तो इसी विचार के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।